नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। बात करेंगे हमेशा की तरह प्रदेश के मौसम के साथ सभी जिलों के मौसम को लेकर, किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही किन जिलों पर हो सकती है बारिश की गतिविधियां। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर तो अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क है। हालांकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर पिछले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन व बारिश की गतिविधियां नजर आई। तो मुख्य रूप से सर्वाधिक भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले पर 1 mm तक बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई है। हालांकि कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन जैसी स्थिति में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आई हैं। वहीं कोहरे को लेकर बात करें तो प्रदेश पर अभी भी कोहरे शीत दिन यानी कि कोल्ड डे स्थिति अभी भी नजर आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी क्षेत्र, बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र सहित जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के संलग्न कुछ एक भागों पर काफी कोहरा नजर आया। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, दौसा, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां तक के कई भागों पर काफी कोहरे का असर देखने को मिला, जिससे यातायात आम जनजीवन तो प्रभावित ही रहा। वहीं किसान भाइयों के लिए भी थोड़ी बहुत परेशानियां वर्तमान में शीतलहर से बनी हुई हैं। दिन में भी काफी कोल्ड डे स्थिति नजर आ रही है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान अभी भी प्रदेश पर कोहरे एवं कोल्ड डे स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के साथ ही प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम शुष्क बना है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक अब राज्य पर मौसम शुष्क बना रहेगा और किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की गतिविधियां संभावित होने की संभावना नहीं है। हालांकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से सटे हुए कुछ एक भागों पर ऊंचाई वाले बादल देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बात करें पिछले 24 घंटों के मौसम में जो गतिविधियां दर्ज की गई उसके अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव नजर आया। अजमेर जिले की बात करें सबसे पहले तो अजमेर जिले पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं अलवर पर रात्रि के तापमान में भी काफी गिरावट नजर आई और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री बना रहा। वहीं जयपुर को लेकर बात करें किसान भाइयों, जयपुर पर भी रात्रि का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा। तो वहीं सीकर पर भी रात्रि के तापमान में काफी गिरावट नजर आई और रात्रि का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा है। हालांकि कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आई है और दिन का रात्रि का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री कोटा पर देखा गया। तो वहीं चित्तौड़ पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। बाड़मेर के दिन के तापमान को लेकर बात करें किसान भाइयों तो दिन का तापमान 21.5 डिग्री के आसपास बना रहा। तो वहीं बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जाएगी। वहीं जैसलमेर को लेकर बात करें किसान भाइयों, जैसलमेर पर रात्रि के न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव नजर आया और रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो दिन का अधिकतम तापमान 17.6 बना रहा। तो वहीं बीकानेर पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखा गया है। वहीं श्रीगंगानगर पर भी रात्रि का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा। तो हनुमानगढ़ पर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखा गया है। यानी कि रात्रि के तापमान में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अभी बना हुआ है। तो वहीं दिन के तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। वहीं किसान भाइयों अभी बात करें आगामी 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने किन जिलों पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है तो आप देख सकते हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, धौलपुर व कोटा संभाग के कुछ एक भागों पर भी अलर्ट देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर अभी भी बारिश और कोहरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है। चलिए बात करें किसान भाइयों अभी एक एक जिले के मौसम को लेकर, किन जिलों पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी कोहरे का प्रभाव रहेगा और किन जिलों पर बादलवाई नजर आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी समझ में आए। सबसे पहले राजधानी जयपुर की बात करूं, राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास बने रहने के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रह सकता है और दिन में भी काफी कोल्ड
डे यानी कि शीत दिन जैसी स्थिति बनी रहेगी। अलवर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर जिले पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री आसपास बने रहने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं किसान भाइयों दौसा जिले को लेकर बात करें तो दौसा जिले पर भी मौसम साफ है। एक बार फिर से मौसम साफ हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कमजोर पड़ने के साथ ही, और दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो न्यूनतम तापमान 5-6 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। वहीं सिकाउटी क्षेत्र सीकर की ओर बढ़ते हैं किसान भाइयों, तो सीकर के जिले के किसान भाइयों को भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ देखने को मिलेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7, तो सुबह के समय काफी संघन कोहरे का प्रभाव नजर आ सकता है। सुबह कह सकते हैं दोपहर तक 11-12 बजे तक आपको काफी कोहरा देखने को मिलेगा। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कह सकते हैं आगामी 48 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले हल्के बादल देखे जाने की उम्मीद बनी रहेगी। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। कोटा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो कोटा जिले पर भी अब एक बार फिर से मौसम बदला है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के साथ ही अब मौसम साफ होगा कोटा संभाग पर भी, और कोटा जिले पर मौसम साफ के साथ दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 9-10 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। वहीं बात करें किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर, तो बीकानेर जिले पर भी मौसम साफ रहेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास बने रहने के साथ सुबह के समय हल्का कोहरा एवं सीधी स्थिति बनी रहेगी। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि शुक्रवार शनिवार कह सकते हैं आगामी शुक्रवार शनिवार के 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल देखे जा सकते हैं, और दिन में भी काफी ऊंचाई वाले छायादार बादल नजर आएंगे, जिससे कोल्ड डे स्थिति थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16-17 तो रात्रि का माफ कीजिएगा दिन का तापमान 16-17 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बने रहने की उम्मीद बनी हुई है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, उदयपुर जिले पर भी अब मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उदयपुर संभाग के कई भागों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई। हालांकि एक बार फिर से मौसम में बदलाव हुआ है और बारिश का दौर समाप्त होने के साथ मौसम साफ होगा। रात दिन का अधिकतम तापमान 20, 21, 22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद है। सवाई माधोपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर जिले पर भी एक बार फिर से मौसम साफ रहने की उम्मीदें फिलहाल बनी हुई हैं। मावठ की बारिश की जो उम्मीदें जताई जा रही थी वैसी बारिश की गतिविधियां इस जिले पर नजर नहीं आई हैं, और दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आएगा, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों अजमेर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कमेंट में आपके जिले का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। अजमेर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। अजमेर जिले पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की उम्मीदें पूर्ण रूप से बनी हुई थी। हालांकि आशा जो की गई थी वैसी बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आई हैं, और एक बार फिर से मौसम साफ के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहेगा। कोल्ड डे स्थिति यानी कि दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी नजर आ सकती है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चूरू पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है, और रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बने रहने के साथ सुबह के समय काफी कोहरा तो रात दिन में भी काफी ठिठुरन भरी सर्दी कोल्ड डे स्थिति नजर आएगी। जालोर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जालोर जिले पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 20, 21, 22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने के साथ ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ जिले पर एक बार फिर से मौसम में भारी बदलाव नजर आ सकता है। प्रतापगढ़ जिले पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। अब एक बार फिर से मौसम साफ होगा और काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 20, 21, 22 तक पहुंच सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों राजसमंद जिले को लेकर बात करें किसान भाइयों, राजसमंद जिले पर मौसम साफ होगा। दिन का अधिकतम तापमान 20, 21, 22 तक, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बात करें किसान भाइयों नागौर जिले को लेकर, उससे पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नागौर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने रहने की उम्मीद पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है, यानी कि काफी ठिठुरन भरी आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि को बनी रहेगी। टोंक जिले को लेकर बात करें किसान भाइयों, टोंक जिले पर भी जैसी उम्मीदें की जा रही थी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश को लेकर, वैसी गतिविधियां नहीं हुई हैं। हालांकि हल्की छुटपुट रूप से कुछ एक क्षेत्र पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी गई। अब मौसम साफ होगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहने के साथ सुबह के समय काफी कोहरा देखने को मिल सकता है। जैसलमेर पर मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 18-19 दिन का तापमान तो न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री
सेंटीग्रेड बना रह सकता है। तो वहीं बात करें किसान भाइयों जोधपुर को लेकर, जोधपुर पर किसान भाइयों को बारिश का, मावठ की बारिश का इंतजार अभी फिलहाल बना हुआ है और उम्मीदें जताई जा रही हैं आगामी दिनों के दौरान कुछ मौसम में बदलाव हो और बारिश की गतिविधियां हो। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 तक पहुंचा जा रहा है तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद है। चित्तौड़ जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चित्तौड़ जिले पर भी मौसम साफ है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। झालावाड़ जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झालावाड़ जिले पर मौसम साफ होगा। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ने के साथ ही अब मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा जिले के कई किसान भाई हमें लगातार कमेंट करते हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। आप भी हमें कमेंट कीजिएगा। दिन का अधिकतम तापमान बांसवाड़ा पर 24-25 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 15-16 के आसपास बने रहने के साथ अब कह सकते हैं मौसम साफ रहेगा। यानी कि अब 12 को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो 12 जिले पर भी एक बार फिर मौसम बदला है। पश्चिमी विक्षोभ का आगे बढ़ने के साथ ही अब मौसम साफ बनेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास पहुंच सकता है। सुबह के समय कोहरे का प्रभाव नजर आ सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भरतपुर संभाग पर एक बार फिर से मौसम बदला है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां भरतपुर संभाग पर नजर आई। अब भरतपुर पर मौसम बदलेगा। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो न्यूनतम तापमान 6-7 नजर आ सकता है। सुबह के समय करौली पर काफी कोहरे के प्रभाव नजर आएगा तो रात्रि को धौलपुर पर भी कोहरे के साथ काफी ठिठुरन भरी सर्दी बनी रहेगी। पाली जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, पाली पर मौसम साफ रहेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के साथ ठिठुरन भरी सर्दी जारी रह सकती है। तो वहीं बाड़मेर जिले पर भी एक बार फिर से मौसम में बदलाव के साथ दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21-22 तक नजर आ सकता है तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री आसपास बने रहने के साथ यानी कि कह सकते हैं रात्रि को ठिठुरन भरी सर्दी तो दिन में तापमान में थोड़े बहुत बढ़ोतरी के साथ गर्मी जैसा एहसास नजर आ सकता है। किसान भाइयों जो भी ताजा अपडेट आएगी चैनल पर मिल जाएगी। जो भी बारिश की गतिविधियों को लेकर मौसम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है चैनल पर मिलती है, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुबह के बुलेटिन में हम राजस्थान की न्यूज प्रसारित करते हैं, इसलिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।